सबसे पहले चित्र बनाओ। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, ठीक है, इस तरीके से। ये एंगल सी जो है दोस्तों 90 डिग्री का हो गया। ये बी है और ये दोस्तों ए है, ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है। एम जो है साइड ए बी का मिड पॉइंट है, एम साइड ए बी का मिड पॉइंट है। आप बोलोगे यस सर, तो ये ए एम और ये बी एन इक्वल है। एन जो है साइड ए सी का मिड पॉइंट है, एन जो है ए सी का मिड पॉइंट है, एन जो है ये ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए एन की जो लंबाई है वो एन सी के बराबर है। सी एम और बी एन एक दूसरे को डी पे काटती हैं, एंगल बी डी सी 90 है। तो ध्यान से समझिएगा, ये लेंथ होगी सी एम और ये लेंथ होगी जी बी एन, एक दूसरे को यहां काट रहे हैं पॉइंट डी पे। ये जो एंगल है बी डी सी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, एंगल बी डी सी 90 डिग्री का है। आप बोलोगे यस सर। अगर बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो आपसे इसमें बीएन की लंबाई पूछी है। हाँ गरिमा, बीएन की लंबाई पूछिए, बताइए। बहुत ही तगड़ा सवाल है। आप सबसे पहले एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल की दोनों माध्यिकाएं तो हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल की दोनों मीडियन सी तो हैं, ये समकोण त्रिभुज की दो माध्यिकाएं तो आ गई भाई। ये साइड एसी का मिड पॉइंट है एन, ये साइड ए बी का मिड पॉइंट है एम, तो ये बी एन और सी एम मीडियन है। दोनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रही है, पॉइंट सेंट्रॉइड है, केंद्रक। ये जो पॉइंट डी है ये राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, केंद्रक है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? मतलब चाहे तो इस सवाल में ऐसे बोल दे, चाहे ऐसे बोल देता कि राइट एंगल ट्रायंगल की दो मीडियंस 90 डिग्री के एंगल पे काट रही है, एक ही मतलब होता। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन ही है। आपको मीडियन बीएन की लंबाई निकालने कैसे करोगे? इस सवाल को सॉल्व करने के 5-6 तरीके उपलब्ध हैं। आप यहां से एनएम को मिला सकते हो, आप सिमिलरिटी लगा सकते हो, एक्स मान के कर सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा। सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अभी ध्यान से देखिएगा, ये आप इस ट्रायंगल को देखो, एनसीबी को, एनसीबी ट्रायंगल, एनसीबी ट्रायंगल, एनसीबी राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है ये बीएन के लिए। एनसीबी को देखो, अरे इस पे तो हम रिसर्च कर चुके हैं भाई। ये जो पॉइंट डी है ये राइट एंगल ट्रायंगल एसीबी का सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 के रेशियो बांटेगा, मतलब ये रेशियो 2:1 का होगा। बच्चा जानता है कि ये रेशियो 2:1 का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये रेशियो 2:1 है। सभी लोग मुझे चीख के बताओ कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ये रेशियो 2:1 है, तो इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा? इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या होगा? 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का रेशियो क्या होगा? कल की क्लास में बताया था, कल की क्लास में बताया था कि इनका स्क्वायर रूट लेंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2। भाई यहाँ साइड का रेशियो एनसी से सीबी का रेशियो क्या 1:√2 नहीं हो जाएगा? 1:√2 नहीं हो जाएगा? चीख के बताओ। अगर ये रेशियो 1:2 है, फिर गलती कर दी, सब भूल गए यार। कैसे बालक हो तुम? सबसे शॉर्ट तरीका बताना चाहता हूं, इससे शॉर्ट सॉल्यूशन हो नहीं सकता इस सवाल का। ये रेशियो 1:2 है, तो इनका रेशियो निकालने के लिए अंडर करते रहे। देखो कल पीछे का लेक्चर देखो, भूल गए सब। अभी 90 डिग्री ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया। अगर ये लेंथ का रेशियो 1:2 है, तो इन दोनों साइड का रेशियो निकालने के लिए अंडर रूट लेंगे। 1, 2 का अंडर रूट 1:2। इन दोनों साइड का रेशियो अगर ये 1 यूनिट है तो ये √2 यूनिट होगी। बात समझ में आई? बुद्धि में आ गया सभी के? ये 1 यूनिट है तो ये √2 यूनिट होगी, ये 1 यूनिट है तो ये √2 यूनिट होगी। बोलो क्लियर है? ये 1:2 का रेशियो है, तो इन दोनों साइड का रेशियो 1:√2 होगा। क्लियर? सबकी बुद्धि में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुमित सेंट्रॉइड है वो,
आप बताओ, ये एनसीबी राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये लेंथ 1 यूनिट है, ये लेंथ √2 यूनिट है, तो पाइथागोरस से ये कितना आएगा? पाइथागोरस से आ जाएगा 2 और 1, 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 और 1 3, √3 यूनिट, यह आ जाएगा √3 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में √2 यूनिट का मतलब 8 सेंटीमीटर दे रखा है, √2 यूनिट का मतलब 8 सेंटीमीटर दे रखा है सवाल में। कितने गुना दे रखा है भी? 4√2 गुना। आपसे पूछा है √3 यूनिट की वैल्यू, √3 का 4√2 गुना, √3 का 4√2 गुना करोगे तो 4√6 सेंटीमीटर। तो बीएन की जो लंबाई है वो 4√6 सेंटीमीटर है, और सी ऑप्शन